चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये पतंग है, यहाँ पे भूमि है जो कि 60 मीटर के दूरी पे है। मान लीजिए ये पतंग उड़ रही है तो यहाँ पे ये डोरी यहाँ पे बंधी हुई होगी। चलिए इसको हम बना लेते हैं पहले फिगर। मान लीजिए यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है जिसको हम नाम ए देते हैं और ये बी। ये पतंग की ऊंचाई होगी आपका 60 मीटर। ये पतंग की डोर हो गई जो कि ये भूमि के साथ बांधा हुआ है, इसमें कोई ढील नहीं है। वही करा है, इसमें अस्थायी रूप से बांधा दिया गया है। भूमि में डोरी की झुकाव 60 डिग्री है। यह मानना चलिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। और इसके साथ जो है ये झुकाव जो है डोरी का भूमि के साथ कितना है 60 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होगा जिसका नाम हम लोग सी देंगे। और हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। कराया लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ए सी जो है हमको ज्ञात करना है, पतंग की डोर की लंबाई। तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 60 मीटर और एंगल दिया है कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, या हम उसको सीधे थीटा बराबर भी 60 डिग्री लिख सकते हैं। निकालना क्या है तो ए सी निकालना है हम लोगों को। तो ए सी बराबर ये वाट हो जाएगा। तो देखिए क्या है दिया, क्या है तो लंब दिया है और हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण होता है सो साइन में होता है या कोसेक में होता है। तो साइन या कोसेक का हम लोग इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइन का उपयोग करते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। तो साइन थीटा का मान दिया है ये 60 डिग्री, पी दिया है ए बी, एच दिया है आपका ए सी। साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2 और ए बी का मान दिया है हम लोगों को 60, ए सी हमको निकालना है। ये यहाँ पे हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो √3 ए सी इजक्वल टू ये हो जाएगा 120। तो हम लोग यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी बराबर 120/√3 होगा। यहाँ पे हम लोग हर के रूप में रूट को नहीं रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हर पर में करण करेंगे, यहीं पे कर देते हैं। तो हमको प्राप्त होगा 120√3/3। तो इसको हम काट देंगे तो 40। तो ए सी इजकल टू 40√3 मीटर। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे पतंग में लगी डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। फिर से लिख देते हैं 40√3 मीटर। इस तरह से हमारा 5वां सवाल खत्म होता है।